वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 11 अप्रैल के बाद जयपुर, भरतपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 अप्रैल से एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 13 और 14 अप्रैल को विक्षोभ का असर तगड़ा रहेगा, जिससे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज आंधी चलेगी। इस दौरान हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। टीन शेड और छप्पर से बने मकानों के लिए यह हवा मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसे मौसम में बाहर न निकले और किसी पेड़ का सहारा लेकर खड़ा होना भारी पड़ सकता है। इस दौरान तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजस्थान के रण में राहुल गांधी की होगी एंट्री। 11 अप्रैल को फलौदी में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को फलौदी में दोपहर 2:30 बजे मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरों की तैयारियों को लेकर सोमवार को कांग्रेस जनों की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। आपको बता दें, राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान में पहली सभा होगी। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी 11 अप्रैल को अनूपगढ़ और फलौदी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान के 12 जिलों में 20 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक कुल 593 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं, शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं आदि जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 16 मार्च से अब तक 12 जिलों में 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की जब्ती सहित कुल 593 करोड़ रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। यह जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51 करोड़ रुपए मूल्य की जब्तियों के मुकाबले काफी अधिक है। पीएम मोदी राजस्थान में 11 और 12 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कई सीटों पर घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी के मिशन 25 को खतरा है, इसलिए कुछ सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। यही वजह है कि पीएम मोदी राजस्थान में 11 और 12 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी रैली करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी ने जयपुर ग्रामीण, चूरू और नागौर लोकसभा सीट के लिए 2 से 6 अप्रैल तक चुनावी सभा की थी। अब 3 और लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। अब सीएम दिया कुमारी को टक्कर देंगे सीताराम अग्रवाल, आज थामेंगे भाजपा का दामन। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की लगातार झटके दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया, रिचपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा सहित कई बड़े नाम की शामिल हैं। अब प्रदेश की 12 सीटों पर पहले चरण में होने वाली वोटिंग से मात्र 9 दिन का समय शेष रह गया है। इसी बीच कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। मिली जानकारों के अनुसार पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल आज भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इसने देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है, भजनलाल शर्मा बोले। देवदर्शन यात्रा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को बाड़मेर जिले के विष्णुधाम सोनड़ी पहुंचे, जहां भगवान जन्मेश्वर मंदिर में थूक लगाकर 168 वर्षों से चली आ रही अखंड ज्योति के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री शर्मा के मंदिर परिसर में पहुंचने पर बिश्नोई समाज की वेशभूषा में सजी 101 महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बिश्नोई समाज का देश के सनातन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जम्भेश्वर भगवान के बताए गए मार्ग पर आप चल रहे हैं। एक अच्छे समाज का निर्माण है। सनातन को मजबूत करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। बिश्नोई समाज 29 नियमों पर चलकर हमेशा जन कल्याण में भागीदारी देता है। बिश्नोई समाज दो मन वाला नहीं है। हनुमान बेनीवाल के तेवर से बैकफुट पर कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस ने नागौर जिले के 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इन नेताओं पर गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ काम करने का आरोप था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी कर नागौर से कांग्रेस नेता तेजपाल मिर्धा, सुखराम डोडवाडिया और भवन राम सुबका को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तेजपाल मिर्धा कुचरा नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दिसंबर 2023 में खीवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव भी लड़ा था। तेजपाल मिर्धा नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई हैं।
राजस्थान एसीबी के पूर्व महानिदेशक भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और राजस्थान एसीबी के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी जयपुर में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी ज्वाइंट कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी और पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचार्य ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा में शामिल होने के बाद सोनी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। सोनी ने आरोप लगाया कि गहलोत ने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के चलते राज्य के लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार में जिन जिम्मेदारों पर भर्ती परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी थी, उनका आचरण तक संदिग्ध रहा। भाजपा के वादों और गारंटी में कोई दम नहीं, बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पायलट ने कल डीग में भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में सिर्फ भाषण दिए, छापे डाले और नेताओं को जेल में डाला। जनता 10 साल तक रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ गई है कि उनके वादों में और गारंटी में कोई दम नहीं है। 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। पायलट ने कहा कि जब भाजपा बैकफुट पर होती है तो धर्म, जाति और मजहब की बात करती है। पायलट ने कहा कि 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। एजेंसियों के दुरुपयोग, तमाम संसाधनों के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। जनता 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ गई है कि भाजपा के वादों और गारंटी में कोई दम नहीं है। जुमले सुन के लोग थक चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। राजस्थान पुलिस के एक्स डीजी भगवान लाल सोनी की भी बीजेपी में एंट्री। राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर भगवान लाल सोनी ने आखिरकार सक्रिय राजनीति में एंट्री ले ली है। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया और उन्हें पार्टी की सक्रिय सदस्यता दिलाई गई। ऐसे में अब बीएल सोनी भाजपा के कार्यकर्ता बन गए हैं। अब वे किस भूमिका में दिखेंगे, ये पार्टी तय करेगी। गौरतलब है कि भगवान लाल सोनी राजधानी जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा वे राजस्थान पुलिस अकादमी में निदेशक और फिर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो में महानिदेशक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का सरगना मोहम्मद मुर्तजा अंसारी अब तक फरार। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में राजस्थान एसीबी और गुरुग्राम पुलिस की जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसीबी की जांच में पता चला है कि झारखंड के रांची निवासी मोहम्मद मुर्तजा अंसारी के साथ बांग्लादेश का सुलेमान और कंबाडिया का संची भी इस गोरख धंधे में सक्रिय था। ये दोनों भी मिलकर गलत तरीके से जारी की गई एनओसी की तर्ज पर निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। राजस्थान एसीबी और गुरुग्राम पुलिस अभी तक की जांच में पता चला है कि निजी अस्पतालों के वेंडर में मुर्तजा, बांग्लादेश का सुलेमान और कंबोडिया का संची सक्रिय था। जयपुर ग्रामीण हाई प्रोफाइल सीट, कांग्रेस से सीधा टक्कर। जयपुर ग्रामीण सीट पर इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में सीधा है। यहाँ बीजेपी ने विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता राव राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से युवा चेहरे के रूप में अनिल चोपड़ा मैदान में है। अनिल चोपड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। दरअसल 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। 2009 में लोकसभा चुनाव में यहाँ जयपुर ग्रामीण के रूप में पहला चुनाव हुआ। इससे पहले तक यह सीट दौसा संसदीय क्षेत्र में आती थी। राजेश पायलट, रमा पायलट और सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, आयोग का कर्मचारी सेवा से बर्खास्त। पेपर लीक के लिए कुख्यात राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद से राजस्थान में पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में पकड़ाए गए आयोग के एक कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारी की पहचान गोपाल सिंह के रूप में हुई है। गोपाल आरपीएससी में वाहन चालक के पद पर काम कर रहा था। गोपाल सिंह पेपर लीक के आरोपी अनिल कुमार मीणा के संपर्क में था। राजस्थान में बजरी के लिए हो सकती है परेशानी, 6 जिलों में लीज सरेंडर कर रहे मालिक। राजस्थान में बजरी खनन के 8 लीज होल्डरों ने समय से पहले अपनी लीज को सरेंडर कर दिया है। इससे 6 जिलों में बजरी के लिए परेशानी हो सकती है। दरअसल विभाग की अनावश्यक कार्यवाही और अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान इस लीज धारकों ने पिछले दिनों विभाग को पत्र लिखा था। इनमें लीज को निरस्त करने और जमा सभी राशि और सिक्योरिटी मनी को लौटाने की मांग की है। इन सभी लीज धारकों की अवधि साल 2027 में खत्म होनी है। सोने और चांदी की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 73,000 के पार पहुंचा सोना।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। इसकी वजह से मंगलवार को नवरात्रि के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत इतिहास में पहली बार 73,000 रुपए को पार कर गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 84,000 रुपए पर पहुंच गई है। राजस्थान के सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 75,000 रुपए, तो वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।